खबर नीमच मध्य प्रदेश से। समाज सेवी अशोक अरोरा पर हुए गोलीकांड का पर्दाफाश। गोलीकांड में शामिल 8 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों के 8 वाहन जब्त। नीमच एसपी अमित कुमार तोलानी ने खुलासा करते हुए कहा, आप सब जानते हैं चोपड़ा चौराहे के नज़दीक एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक क्रेटा कार से कुछ शूटर्स उतर के एक यहाँ के जो व्यवसायी हैं जिनका नाम अशोक अरोरा है, उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की थी। जवाबी में उनकी तरफ से जो उनके एस्कॉर्ट्स थे या उनकी तरफ से जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई। और इन पूरी फायरिंग के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट बना और उस निकल के बाहर शूटिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। वो क्रेटा गाड़ी अनुराग एरन के नाम से पाई गई। अनुराग एरन बाबू सिंधी उर्फ जय कुमार सबनानी का मुनीम रह चुका है और अभी हाल में वो जेल में बंद है सीबीएन के एक एनडीपीएस के प्रकरण में। जब वहाँ पर हम अनुराग एरन के घर पे गए तो वहाँ पर जो कैमरे थे उन कैमरों की जांच की, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है अनुराग एरन के फादर बाबू सिंधी को, जो कि जय कुमार सबनानी है, उसको गाड़ी की चाबी हैंडओवर करते हैं और वहाँ से क्रेटा गाड़ी उनके कब्जे में आती है। वही क्रेटा गाड़ी जिसमें से शूटर्स बाहर निकाल के शूटिंग कर रहे हैं। इससे यह साबित हो गया कि बाबू सिंधी इसमें डायरेक्टली रिलेटेड है। अतः बाबू सिंधी को भी हमने हिरासत में लिया। बाबू सिंधी और तस्कर रह चुका है और वो अपना एक वर्चस्व एस्टैब्लिश करना चाहता था। उसका अशोक अरोरा के साथ पूर्व में भी जमीनी विवाद रह चुका है। वो जमीनों की जब खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें कई बार डिस्प्यूट होते हैं, तो उसमें भी। तीसरा, उसको ये भी लगता है कि जितने भी उसके ऊपर अपराध कायम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे अशोक अरोरा का हाथ हो सकता है। ये एक उसके अंदर ये एक भावना पहले से ही थी कि मुझे इस तरह की घटना को अंजाम देना है। लक्की उर्फ अर्पित सिंघल को लगभग 90 लाख रुपए लौटाने हैं अशोक अरोरा को। तो उसकी ये वजह थी कि यहाँ पर जो भी जमीनें वो खरीदना चाहता और लक्की उर्फ अर्पित सिंघल इनके साथ रैकी कर रहे हैं। जितना हमने इन शूटर से जैसे जैसे बयान ले रहे थे पता चल रहा था, तो इसमें लक्की का भी एक इम्पोर्टेंट रोल सामने आया। जैसे हमने शूटर से और बात की तो अन्य शूटर्स के भी नाम खुले एक एक करके। इनमें शूटर्स के जो नाम है मैं आपके सबके पहले वो बता देता हूँ। निसार अहमद उर्फ आदिल, जिसने मोबाइल अरेंज किया था, जो बाबू शूटर के साथ बाबू सिंधी के साथ जेल में बंद था और जेल में ही इन्होंने इस तरह की राकेश पिता कश्मीरलाल अरोरा, इनका भी मैं रोल बताऊंगा। अकरम उर्फ वसीम, ये बाबू शूटर का खास आदमी है, जो कि रतलाम का रहने वाला है, जवाहर नगर रतलाम का रहने वाला है, औद्योगिक थाना क्षेत्र पड़ता है। जफर उर्फ गुलफाम और परवेज उर्फ कल्लू मदारी। जफर और कल्लू दोनों मंदसौर के रहने वाले हैं, मांडे बनाने का काम करते हैं, रुमाली रोटी बनाने का काम करते हैं। और इनका एक साथी है सलीम, जो सलीम का ये काम रहता है, जब भी ये शूटर्स चाहिए रहते हैं इन आरोपियों को, तो सलीम लड़के सप्लाई करने का काम करता है। हाल में हमको इससे रिलेटेड भी काफ़ी और इन्फॉर्मेशन भी मिली है। और इसके अलावा आशिक पिता कुदरत। पूरी घटना में क्या कुछ रहा, कितने आरोपी बने, कितनी गिरफ्तारी हुई, क्या रहा सर? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, ये जो गोलीकांड यहाँ पर नीमच में हुआ था, उसमें पुलिस द्वारा जो 8 आरोपी थे, उन 8 के 8 आरोपी को पकड़ लेने के उपरांत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन 8 आरोपियों को पकड़ने के उपरांत उनके पास जो हथियार थे उनको जब्ती की गई है, उनके पास जो गाड़ियाँ थी उसको जब्ती की गई, उनके पास जो पैसे मिले थे उसको जब्ती की गई है। तो उन सबको एक तरीके का इस केस को क्लोजर मिला है एक अच्छा। इसके कारण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सर, घटना में कौन की गिरफ्तारी बाकी है और किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, उद्देश्य क्या था घटना का, क्यों करी गई? घटना का उद्देश्य 3 थे। घटना का उद्देश्य पहला, अपने वर्चस्व की लड़ाई, जिसमें जो आरोपी है बाबू सिंधी, वो अपने आप को एक एस्टैब्लिश करना चाहता। जो उसके साथ जो शूटर्स थे वो यहाँ की ज़मीनी विवादों में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते थे और फिरौती के लिए अपना एक वर्चस्व एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तीसरा, फैमिली डिस्प्यूट, वो एक एस्टैब्लिश करना चाहते। फैमिली डिस्प्यूट का जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल आया है, ताकि उसके कारण इस जो
आरोपी हैं बाबू सिंधी और बाबू शूटर, उनको एक सपोर्ट मिला। और तीसरा जो लक्की उर्फ अर्पित है, उसके पास काफ़ी बड़ी उधारी हो गई थी जिसको वो चुका नहीं पा रहा था, और उसके भी कुछ ज़मीनी डिस्प्यूट्स थे जिनको वो सेटल नहीं कर पा रहा था। उसके कारण ये कुल कितने आरोपी बने इसमें और कितने की गिरफ्तारी बाकी है सर? इसमें जो मुख्य 8 आरोपी थे, जो 6 बाहर से शूटर्स आए थे और जो 2 लोग उनको लेकर आए थे, वो 8 के 8 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। जिन्होंने इसमें प्लानिंग करी थी, जैसे बाबू सिंधी, राकेश अरोरा और लक्की उर्फ अर्पित, इनमें से 2 अरेस्ट हो गए हैं। लक्की उर्फ अर्पित अभी भी फरार है, उनको भी जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इसके अलावा एक आरोपी और सामने आया है जो इन शूटरों को लड़के सप्लाई करने का काम करता है, जिसका नाम है सलीम, जो कि मंदसौर का है। उसको भी जल्द हम हिरासत में ले लेंगे। ठीक है।